श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आप परम पूज्य विश्व विख्यात गुरु श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा के बताए हुए उपाय को करके दिखाते हैं और आसान भाषा में समझाने का प्रयास भी करते हैं। गुरु जी ने एक बहुत ही आसान और बहुत सरल उपाय बताए हैं। यह उपाय करने से आपके घर में सुख और शांति आएगी। सभी माताओं और बहनों से निवेदन है, सभी भाइयों से निवेदन है, यह उपाय उनके लिए है जो व्यक्ति नशा में डूबा हुआ है, व्यसन में डूबा हुआ है, मांस मदिरा में डूबा हुआ है, या गलत संगत में डूबा हुआ है, या जो बच्चा बिगड़ गया हो, हाथ से बच्चा निकल गया हो, बात न मानता हो, बच्चा गलत संगत में पड़ गया हो, जो व्यक्ति गलत संगत में पड़ गया हो, गलत व्यसन में पड़ गया हो, नशा, दारू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी की गलत आदत लग गई हो, उस व्यक्ति के लिए गुरुजी ने बहुत ही खास और आसान उपाय बताए हैं। यह उपाय करके आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं उपाय की ओर। यह उपाय करने के लिए आपको ज्यादा कुछ सामान की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक लोटा जल आपको हमेशा की तरह आप अपने घर से रसोई में से एक लोटा जल लेकर आप शिवालय पहुंच जाएं। घर के रसोई में से जल इसलिए गुरुजी बताते हैं कि अगर आप रसोई से जल लेकर जाते हैं तो आपके 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। घर से जल ले जाकर शंकर भगवान पे समर्पित करते ही आपके घर से 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। एक तो आपका पितृ दोष, दूसरा वास्तु दोष और तीसरा काल सर्प दोष। यह 3 दोष आपको सिर्फ मात्र घर से आप अपने रसोई से एक लोटा जल ले जाकर जब शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इतने में ही आपका यह 3 दोष समाप्त हो जाता है। अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ। उपाय के लिए गुरुजी ने बताया है कि जिस व्यक्ति की आदत गलत लग गई हो, संगत गलत लग गई हो, गलत व्यसन में डूब गया हो, उसके लिए यह खास उपाय है। यह उपाय करने के लिए आपको किसी विशेष सामान की आवश्यकता नहीं है। मात्र सिर्फ एक लोटा जल लेकर आप शिवालय पहुंच जाएं। शंकर भगवान के शिवलिंग पर आपको श्रंभेश्वर महादेव को स्मरण करते हुए आपको जल समर्पित कर देना है। कृपया नाम को आप दोबारा से सुने और ध्यान से सुने। श्रंभेश्वर महादेव। श्रंभेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए शंकर भगवान के शिवलिंग पर आप जल समर्पित कर दें और थोड़ा सा जल झेल कर ले आए। जो व्यक्ति गलत संगत में पड़ गया हो, जो बच्चा गलत संगत में पड़ गया हो, जो बहन भाई गलत संगत में पड़ गया हो, उन बहन भाई को, उन बेटा बेटी को आप वह जल का आचमन कराना शुरू कर दें। उस जल का आचमन मात्र कराने से उस बच्चे में, उस बहन में, उस भाई में सुधार आना शुरू हो जाएगा। मात्र आपको श्रंभेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करना है और जल जो झेल कर आप ले आएंगे, उस जल को आचमन करते समय भी श्रंभेश्वर महादेव को स्मरण करते हुए जल को आचमन कर लेना है। नाम को आप विशेष ध्यान से सुने और याद रख लें, श्रंभेश्वर महादेव। जब आप जल समर्पित करें उस समय भी आपको श्रंभेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है और जब जल आचमन करें उस समय भी आपको श्रंभेश्वर महादेव को स्मरण करते हुए जल को आचमन कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। जो व्यक्ति नशे में धुत रहता हो, नशे की आदत लग गई हो, बगैर नशे का वो चल ही नहीं सकता हो, उस व्यक्ति के लिए एक बहुत ही आसान और बहुत कारगर उपाय गुरुजी ने बताए हैं।
यह उपाय करने के लिए आपको मात्र 7 काले तिल लेने हैं। आप 7 काले तिल लेकर शिवालय पहुंच जाएं। शिवालय पहुंचकर शंकर भगवान की पूजा अर्चना कर ले। पूजा अर्चना करने के बाद जिस तरह आप हमेशा पूजा अर्चना करते आए हैं उस तरह पहले आप शंकर भगवान की पूजा अर्चना कर लें। उसके बाद आप शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर 7 जो काले तिल आप लेकर गए हैं वह 7 काले तिल शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें। शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते समय आप विशेष ध्यान दें कि आपको शिवलिंग पर काला तिल समर्पित करते समय श्रम्भेश्वर महादेव को स्मरण करते हुए आपको काली तिल समर्पित कर देना है। काली तिल समर्पित करने के बाद आप भगवान से विनती करें। आप थोड़ी देर वहां पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर ले या आप श्री श्रम्भेश्वर महादेव को स्मरण कर लें। उसके बाद आप शंकर भगवान से प्रसाद के रूप में, औषधि के रूप में वह काली तिल मांगकर लेकर आए। ले आए आप अपने घर पर लेके आए। जो व्यक्ति नशे में धुत रहता हो, जो व्यक्ति मदिरा के नशे में धुत रहता हो या कोई भी उसकी गलत आदत लग गई हो, उस व्यक्ति को आप यह काली तिल खिलाना शुरू कर दें। अगर वह व्यक्ति काली तिल नहीं खाता है तो आप खाने में किसी भी चीज में डालकर उसको खिला सकते हैं। यह उपाय करने से वह धीरे धीरे अपने आप मदिरा का नशा होगा तो वो छोड़ देगा और कोई गलत व्यसन में डूबा होगा तो भी उसमें सुधार आ जाएगा, उसकी गलत आदत छूट जाएगी। भगवान श्रम्भेश्वर महादेव को स्मरण करते हुए आप उनको यह काली तिल खिलाते रहना है। यह उपाय करने के लिए गुरुजी ने कोई खास दिन नहीं बताए हैं। यह उपाय आप किसी दिन से भी शुरू कर सकते हैं और कम से कम भगवान भोले का नाम लेते हुए कम से कम 21 दिन तक यह करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। इन उपायों में दी गई जानकारी के बारे में आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।